तालाब का नाम तो था लेकिन तालाब का नाम निशान नहीं था यहाँ पे। फिर हमने सोचा कि दोगुनी आय कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी कम लागत में। ये तोरी है, ये तोरी है ऐसी देसी है कि हमें राष्ट्रीय अवार्ड वहाँ से प्राप्त हुआ है एकीकृत खेती को लेकर के। तो ये मंजू जी की कहानी है। तो मंजू जी से हमने बात की, उनके पूरे एकीकृत खेती के इस मॉडल को जाना, तालाब को देखा, पूरी कहानी सुनी और बार बार एक नाम भी सुना कि उन्होंने कहा है कि केवीके से इस पूरे मॉडल को डेवलप करने में बहुत मदद मिली है। केवीके के जो हेड हैं यहाँ प्रमोद जी, उनका काफ़ी साथ मिला है, गाइडेंस मिला है, ट्रेनिंग मिली है। और अच्छी बात यह है कि खुद प्रमोद जी जो केवीके के हेड हैं यहाँ गाजियाबाद केवीके के, वो यहाँ आ गए हैं। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह केवीके किसानों की मदद करता है और ख़ास तौर पर मंजू जी की कहानी में उनका क्या योगदान रहा, कैसे ट्रेनिंग दी गई और क्या कुछ रहा अब तक। प्रमोद जी, किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा हुआ आप खुद यहाँ आ गए तो आपसे मुलाकात हो गई। तो मंजू जी की कहानी हमने जानी, उन्होंने किस तरह इस ज़मीन को डेवलप किया है, तालाब बनाया है, ये पूरा एकीकृत खेती का मॉडल विकसित किया। और एक बात बार बार कही है कि जो पीएम मोदी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो इस पूरे मॉडल से वो दोगुनी कमाई कर रही हैं। तो आप मानते हैं कि ये जो पीएम मोदी बोलते हैं दोगुनी आय वाली बात, ये हर किसान के लिए साबित हो सकती है, चाहे छोटी ज़मीन हो या बड़ी ज़मीन हो? बिल्कुल हो सकती है मैम। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद। देखिए मैम, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब 2017-18 का वित्तीय वर्ष था तो उन्होंने एक पहल शुरू की थी कि किसानों की 2022 तक 5 वर्षों में किस प्रकार से आय दोगुनी की जाए। तो उसके लिए हमें भारत सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र को बड़ा टास्क दिया था कि किस प्रकार से जो है उनकी किसान भाइयों की आय दुगनी की जाए। तो इसमें हम लोगों को 2 तरीके से प्रयास किए थे कि एक तो जो अभी तक किसान भाई कर रहे हैं उसका सर्वे किया गया कि फ़िलहाल क्या उनका बेसलाइन स्टेटस है, कि फ़िलहाल कितनी उनकी आमदनी है। और 5 साल बाद फिर जो हमने कि 5 वर्षों में हम उनको क्या तकनीकी इंटरवेंशन दें, क्या प्रशिक्षण दें, क्या प्रदर्शन दें, जिससे कि फिर 5 साल बाद फिर हम पुनः उसका सर्वे करें कि उनकी आय में कितना इजाफा हुआ, आय दुगनी हुई या वृद्धि हुई, इस प्रकार से। तो उसी की थीम को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल को लेते हुए हमने, चूँकि देखिए आय दुगनी करने के 2 ही तरीके होते हैं कि किस प्रकार से हम उत्पादन लागत कम करें या फिर हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाएं या उनका उत्पादन बढ़ाएं या उसकी कीमत बढ़ाएं। देखिए मार्केटिंग में किसान भाइयों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता, चूँकि वो एक बाज़ार ड्राइवन चीज़ है, बाज़ार का कंट्रोल रहता है। तो हमने सबसे पहले ये किया कि भी एक तो कि किस प्रकार से छोटी जोत में एक साथ कई चीज़ करके और उसकी उत्पादन लागत घटाई जाए। उसमें हमने सबसे पहले एकीकृत खेती पद्धति मॉडल की अवधारणा को बल दिया और उसका एक छोटा सा मॉडल हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित किया प्रशिक्षण के तौर पर। और उसके पश्चात हमने इस पर एकीकृत खेती पद्धति मॉडल पर छोटे और बड़े 2 प्रकार के कोर्स चलाए गए। एकीकृत खेती पद्धति मॉडल के बारे में मैं 2 सेकंड आपको बताऊंगा कि ये मॉडल क्या है और क्यों इसमें आय दुगनी हो सकती है और क्यों हमारी लागत कम हो सकती है। एकीकृत खेती पद्धति मॉडल वह मॉडल है जिसमें कि एक साथ एक क्षेत्रफल पर कई उद्यम लगा सकते हैं। उद्यम मीन्स चाहे मछली पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे फल उत्पादन हो और आपका सब्जी उत्पादन हो या फसल उत्पादन हो। तो एक साथ इस तरीके से करते हैं कि एक उद्यम का जो अवशेष पदार्थ है वो दूसरे उद्यम के लिए निवेश का कार्य करे, क्योंकि दूसरे के लिए निवेश का कार्य करेगा तो जो निवेश हमें क्रय करना होता है उसकी हमारी लागत बच जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दें आपको कि जैसे मछली पालन, यहाँ इस मॉडल पर मंजू जी के मॉडल पर मछली पालन किया हुआ है। अब धीमे और भी हम इस पर एंटरप्राइज ला रहे हैं, तो इस पर मुर्गी पालन भी एक बार किया गया, तो उसकी जो बीट थी उसके फिश फीड के रूप में यूज की। इसी प्रकार से इस बार काफ़ी 8-10 प्रकार की सब्जी जिसमें एक्जोटिक भी थी, ब्रोकली भी थी, आपकी ब्रुसेल्स स्प्राउट भी था, लेट्यूस भी था। तो इसको जो है फिर जैसे कि कुछ इस बार मार्केट में थोड़ा इस टाइप से हमारा स्ट्रेटजी रही
कि हमारा गोभी का रेट बहुत डाउन हो गया, और इतना डाउन हो गया कि उसकी जो है हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी निकलना भारी हो गई। तो फिर इसको और किसान भाई इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने जो है खड़े खड़े खेत जुतवा दिए। लेकिन एकीकृत खेती पद्धति मॉडल से इनके लिए पॉजिटिव हुआ कि इन्होंने उस जो सरप्लस गोभी थी या जिसका रेट नहीं था उसको आपने चॉप करके काट के और फिश फीड के रूप में यूज़ किया, जिससे कि जो ग्रास कार्प है, जो ग्रास ईटर फिशेज होती हैं, उसके लिए वो होता। तो इससे उनकी जो फिश फीड की जो कॉस्ट थी वो बची, और जो इनको वेस्ट जाना था वो बचा, और हमारी जो है सोयल की उर्वरता भी बढ़ी। एक तो होता है कि लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी खेती किसानी चली आ रही है, एक तो वो लोग होते हैं, लेकिन आजकल के समय में कई लोग ऐसे हैं जो लीज पर ज़मीन ले रहे हैं या जिनके पास अपनी ज़मीन है, शहरों में रहकर भी खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या ऐसे युवा फार्मर्स जो हैं, यंग फार्मर्स जिनका बैकग्राउंड भी नहीं था लेकिन करना चाहते हैं, उनको केवीके सपोर्ट करता है? जी जी बिल्कुल। किस तरह से सपोर्ट लिया जा सकता है? हाँ, उसका जो सबसे पहला सपोर्ट है मैम, जो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो पहल है कि जिसमें पूरा किसी भी जॉब रोल पर पूरा डिटेल जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसमें 90% जो चयन किया जाता है वो युवा का ही किया जाता है। अच्छा, वो किस बेसिस पे होता है, मतलब अप्लाई कैसे होता है, वो भी थोड़ा बता के लिए हम जो है उसके क्राइटेरिया है कि भाई जैसे जॉब रोल है, इसका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, NQP है, ये हमारा जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से नॉर्म्स बनते हैं, उसकी बेस पे ही हम जो है सभी ग्रुप्स में या समाचार पत्रों में देते हैं कि ये जॉब रोल है, इसके बेस पे ये क्राइटेरिया है, तो उस पर स्क्रूटनी करते हैं। नहीं, पहला स्टेप क्या होगा? मान लीजिए मुझे खेती करनी है, तो उसके लिए मैं केवीके से कैसे मदद ले सकती हूँ? मुझे आती नहीं है करनी। हाँ बिल्कुल, देखिए सब एक मैं थोड़ा सा आपको ये भी और भाइयों को भी जागरूक कर रहा हूँ जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, कि देखिए आजकल बड़ी ही लोग बाग हमारे युवा खासकर कि YouTube पे देख लिया जी हम तो जो है ये कर रहे हैं, कि मशरूम शुरू कर दिया, ये कर दिया, किसी से कोई सलाह नहीं ली, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, और जब वो ख़राब होने लगता है तब वो हमारे पास आते हैं कि जी ये ख़राब हो गया, बताइए क्या करें। मैंने कहा अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। देखिए किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले उसमें प्रॉपर उसकी गाइडेंस ली जाए, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ली जाए, थ्योरेटिकल के साथ साथ उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या एक्सपोजर विजिट्स, भाई जो कर रहे हैं उस फील्ड में। अब जैसे मंजू जी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि इन्होंने इस काम को एकीकृत खेती पद्धति मॉडल से अपनाने से पहले हमारी मेरठ कृषि विश्वविद्यालय, पूसा IRA इंस्टीट्यूट, मथुरा, पंतनगर, 4-5 जगह, और जो हमारे अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं उनके यहाँ पूरी विजिट की, उसको प्रैक्टिकली देखा कि क्या एक मैं इसमें कर पाऊँगी, कितना वो कर पाऊँगी, किस टाइप से ज्ञान कर सकती हूँ। तो वही हम सब युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं अपने, जो हमारे नए हमारे बंधु हैं कि जो केवल आकर्षित हुए हैं कि जी हम जो है इतना लाभ कमा लेंगे, तो उसमें यही कि उसको सावधानी से करना है। सबसे पहली सावधानी होती है कि आप जो है प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग ये कीजिए कि हम सपोज करो कि हमें मछली पालन करना है या एकीकृत खेती पद्धति मॉडल करना है, तो हम उस पर प्लानिंग करें कि हम कहाँ से ट्रेनिंग लें, कहाँ से ज्ञान लें। उसके पश्चात ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट केवीके देता है वो ट्रेनिंग? हाँ, केवीके सभी को किसी भी प्रकार के, और कोई फीस नहीं होती उसमें? नहीं, हमारे यहाँ कोई फीस निःशुल्क है सब ट्रेनिंग। इवन कई उसमें तो स्टाइपेंड भी हम लोग अगर वो शासन से आता है तो वो भी मिलता है। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पे कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, गृह विज्ञान हो, आपका फसल से संबंधित है, उद्यान विज्ञान हो, सब्जी विज्ञान हो, सभी प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं। सभी प्रकार की ट्रेनिंग और कई प्रकार की है, एक 2 दिन की है, 5 दिन की है, 21 दिन की है, और जिसमें कोई भी हमारे द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो जो भी किसान भाई जिस क्षेत्र का है वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें। लेकिन नए कार्य को शुरू करने से पहले खासकर युवाओं को जो YouTube देख कर आकर्षित हो रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि खाली YouTube के भरोसे न कार्य शुरू करें, वो प्रॉपर उसकी गाइडेंस लें, प्रॉपर उसका ट्रेनिंग लें,
उसके बाद उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें और उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करें कि आपके पास क्या संसाधन है। कई बार क्या होता है मैडम कि अरे हम तो जो है ना 10 एकड़ में लीज लेके वो करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लोन ले लेंगे ये ले लेंगे। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अपने पास संसाधन नहीं है, हमने लोन लेके लिया और बड़े स्तर पे किया और नए आदमी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 100% सफल ही हो या 100% फ्रूटफुल ही हो, तो कई बार उसमें नुकसान होने की संभावना होती है। तो हमेशा छोटे स्तर से कार्य करें और उस पर स्टेप बाय स्टेप करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।